मेरे प्यारे मित्रों, आज आपकी मित्र आरती आपके सामने जो कहानी लेकर आई है उसका शीर्षक है सच्चा संन्यास। आइए मेरे साथ मेरी कहानियों की दुनिया में यात्रा करते हैं और सुनते हैं मेरी नई कहानी सच्चा संन्यास। शुरू करती हूँ। एक बार की बात है, एक कसाई बकरी को घसीटते हुए ले जा रहा था। बकरी ने सामने से आते हुए सन्यासी को देखा तो उसकी उम्मीद बढ़ी। बकरी सन्यासी से फरियाद करने लगी, बोली, सन्यासी महाराज, मेरे छोटे छोटे मेमने हैं। मैं जब तक जीऊंगी अपने बच्चों के हिस्से का दूध आपको पिलाती रहूंगी। इस कसाई से मेरी प्राणों की रक्षा कीजिए। बकरी की कातर निगाहें, करुण पुकार कुछ भी सन्यासी पर असर न डाल सकी। वह बोला, मूर्ख बकरी, क्या तू नहीं जानती कि मैं एक सन्यासी हूँ? जीवन मृत्यु हर्ष शोक मोह माया से परे। देख बकरी, हर प्राणी को एक न एक दिन मरना ही होता है। समझ ले, तेरी मौत इस कसाई के हाथों ही लिखी है। बकरी से शक कर रोने लगी, मेरे बिना मेरे मेमने जीते जी मर जाएंगे। तुम मूर्ख हो, रोने से बेहतर है भगवान का नाम लो। याद रखो, मृत्यु नए जीवन के द्वार खोलती है, स्वागत करो उसका, सन्यासी ने उपदेश दिया। पास ही खड़ा एक कुत्ता जो ये सब देख रहा था, उसने सन्यासी से पूछा, महाराज, क्या आप मोह माया से पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं? बिल्कुल, भरा पूरा परिवार था, सुंदर पत्नी, भाई बहन, बेटा बेटी, बेशुमार दौलत। मैं एक ही झटके में सब कुछ छोड़कर परमात्मा की शरण में आ गया। सांसारिक प्रलोभनों से बहुत ऊपर मोह माया का यह निरर्थक संसार छोड़कर आ गया हूँ। जैसे कीचड़ में कमल होता है ना, वैसे ही हूँ मैं अब, गर्व से भरकर सन्यासी बोला। कुत्ते ने समझाया, महाराज, आप चाहे तो बकरी की प्राण रक्षा कर सकते हैं, कसाई आपकी बात नहीं टालेगा। एक जीव की रक्षा हो जाए, इससे बड़ा भी कोई धर्म है क्या? सन्यासी ने कुत्ते को जीवन का सार समझाना शुरू कर दिया। मौत तो निश्चित ही है, आज नहीं तो कल हर प्राणी को मरना है। तुम इसकी व्यर्थ चिंता ना करो, यही चिंता कष्ट देती है जीव को। पुनः अहंकार से भरकर सन्यासी बोला। अभी सन्यासी अपना ज्ञान बघार ही रहा था कि सामने एक काला नाग फन फैलाए दिखाई पड़ा। सांप को देखकर सन्यासी के पसीने छूटने लगे। अभी तक जो सन्यासी मोह माया से मुक्ति की बात कर रहा था, ज्ञान दे रहा था, वह कुत्ते की ओर कातर निगाहों से प्राण रक्षा के लिए देखने लगा। कुत्ते को हंसी आ गई, बोला, सन्यासी महोदय, अभी तो आप मृत्यु को नए जीवन का द्वार बता रहे थे, अब क्या हुआ? सन्यासी गिड़गिड़ाया, वो सब छोड़ो, मुझे इस सांप से बचाओ। मगर कुत्ते ने उसकी ओर ध्यान ना दिया। कुत्ता बोला, जीना तो बकरी चाहती है महाराज, इससे पहले कसाई उसको दूर लेकर निकल जाए, मुझे उसे बचाना होगा। इतना कहकर वह दौड़ पड़ा और कसाई पर हमला कर दिया। कसाई को संभलने का वक्त ना मिला, घबराकर भाग गया। बकरी आजाद हो गई और कुत्ते की ओर धन्यवाद के भाव से देखने लगी। कसाई को भगाकर कुत्ते ने सन्यासी की ओर देखा। जो सन्यासी मृत्यु पर प्रवचन दे रहा था, वह मृत्यु के भय से कांप रहा था। कुत्ते को उस पर दया आ गई। उसने काले नाग की पूंछ पकड़कर झाड़ियों में फेंक दिया। सन्यासी की जान में जान आई। वह कृतज्ञता के भाव से कुत्ते की ओर देख रहा था। मेरे प्यारे मित्रों, कहानी काल्पनिक है पर है बड़ी प्यारी। साथियों, केवल कंठी माला डालकर उपदेश देने से कोई सन्यासी नहीं हो जाता। वो सन्यासी क्या, जिसके हृदय में जीव मात्र के प्रति करुणा ना हो, दया ना हो, धार्मिक ज्ञान, धार्मिक रीतियां, आडंबर के अलावा कुछ भी ना होगा यदि मन करुणा से भरा ना हो। कहा भी तो है,
जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है। जी हाँ, वह हृदय जिसमें करुणा की रसधार ना बहती हो, वह पत्थर है। फिर वह कितना भी बड़ा सन्यासी, कितना भी बड़ा साधु, कितना भी बड़ा आत्मज्ञानी या ब्रह्म ज्ञानी होने का दावा ना करता हो। इसी के साथ अपनी बात खत्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी छोटी छोटी कहानियाँ पसंद आती होंगी। मित्रों, अपना प्रेम व स्नेह इसी तरह मुझ पर बनाए रखिएगा। कहानियाँ देखते व सुनते रहिएगा। प्रणाम।